Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel Educated Shravasti. Today's topic is pollination. Pollination क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे और pollination कैसे होता है, pollination कितने प्रकार का होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। क्लास 6 का वीडियो है, क्लास 10th के बायोलॉजी में भी ये दिया गया है, तो क्लास 6 के बच्चे भी देख सकते हैं और क्लास 10th के बच्चे भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, जो पॉलिनेशन होता है उसमें होता क्या है, उसकी डिफिनीशन होगी द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर और अनदर फ्लावर। अब इसमें क्या इसका मतलब निकला कि इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। किसका ट्रांसफर हो रहा है? पॉलिन ग्रेन्स का। पॉलिन ग्रेन का मतलब जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंड्रोसियम। ठीक, एंड्रोसियम के पास क्या होता है? पॉलिन ग्रेन्स होती है। हमने इससे पहले वीडियो में बता दिया है, जो एंड्रोसियम है फ्लावर के पार्ट को मैंने बता दिया, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया रहा हूँ और मैंने अपना प्लेलिस्ट भी बना दिया है सभी क्लास का अलग अलग, उसमें जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो जो ट्रांसफर होता है पॉलिन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। ठीक, एंथर क्या है? ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मींस इसको एंड्रोसियम भी कहा जाता है, जिसके पास एंथर होता है। ठीक, अब ट्रांसफर हो रहा है पॉलिन ग्रेन का फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। ठीक, स्टिग्मा जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास होता है। ठीक, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये प्लांट का होता है, उसको हम लोग गाइनोसियम भी कहते हैं। तो इसमें ट्रांसफर हो रहा है पॉलिन ग्रेन का एंथर से कहां पे हो रहा है? स्टिग्मा पे। अब जो मेल फ्लावर है उसके पास एंथर है, एंथर पे पॉलिन ग्रेन है, तो उसके एंथर से क्या जा रहा है? पॉलिन ग्रेन जा रहा है। और कहां जा रहा है? फ्लावर पे जा रहा है। किस पार्ट पे? स्टिग्मा पे। ठीक, तो यही हो जाता है पॉलिनेशन, मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। मीन्स मेल से जो है पॉलिन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है फीमेल के स्टिग्मा पे, यही क्या है? पॉलिनेशन है। ठीक, ये होता है एक फ्लावर पे हो सकता है, मीन्स सेम फ्लावर है उस पे, मतलब एक फ्लावर है उसी का जो है एंथर उसी के पॉलिन ग्रेन पे जा रहा है, मीन्स उसी का पॉलिन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे जा रहा है, ये हो जाएगा ए फ्लावर ओवर अनदर फ्लावर। दूसरे फ्लावर का जो पॉलिन ग्रेन है वो किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है, मीन्स इसमें दोनों तरीके से हो सकता है। ठीक, तो अब ये हो गया पॉलिनेशन। अब हम लोग बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। जो पॉलिनेशन होता है वो कितने तरीके का होता है? तो बेसिकली पॉलिनेशन जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि खुद। ठीक है, अगर कोई फ्लावर खुद से पॉलिनेट हो रहा है, ठीक है, मीन्स अगर सिंगल फ्लावर है वो खुद से पॉलिनेट हो रहा है, मीन्स उसी का जो है पॉलिन ग्रेन है और उसी की स्टिग्मा है। ठीक, तो वो हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। सेम फ्लावर, फ्लावर है सेम है, अनदर फ्लावर दूसरा फ्लावर है ऑफ सेम प्लांट। ठीक है, मान लीजिए इसमें क्या है, एक ही प्लांट है, एक प्लांट, यहाँ पे हमने चित्र बनाया है, समझ लीजिए ए नंबर है और ये बी नंबर है, यहाँ पे दो प्लांट बने हुए हैं। अब ये फ्लावर है, इसके पास स्टिग्मा है और इसी के पास पॉलन ग्रेन है। अगर इसी का स्टिग्मा और इसी का पॉलन ग्रेन इससे फ्यूज हो जा रहा है, मीन्स इससे जो है फ्यूज होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन कर दे रहा है, तो ये हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक, अब इसी का पॉलन ग्रेन कहाँ गया? इसी प्लांट के स्टिग्मा पे गया, तो ये भी हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक, मतलब एक ही प्लांट में दोनों काम हो रहा है, मीन्स एक प्लांट के एक ही फ्लावर में अगर फ्यूजन हो रहा है तो वो भी सेल्फ में आ जाएगा, और अगर एक फ्लावर का उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे हो रहा है तो भी ये सेल्फ पॉलिनेशन में हो जाएगा। ठीक, सेम फ्लावर मीन्स यहाँ पे देखिए ये सेम फ्लावर का एग्जाम्पल हो गया, अनदर फ्लावर ये दूसरे फ्लावर का एग्जाम्पल हो गया। ठीक, मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन ऑन द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। एक प्लांट के उसी फ्लावर पे, एक ही फ्लावर पे या दूसरे फ्लावर के, मीन्स प्लांट वही है, प्लांट वही है, अब पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर दूसरे फ्लावर पे हो गया या उसी फ्लावर पे हो गया, तो ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। अब दूसरा वाला जो एग्जाम्पल होता है वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इसमें क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन बिटवीन टू फ्लावर। ठीक है, इसमें ट्रांसफर हो रहा है पॉलिन ग्रेन का किसमें? दो फ्लावर के बीच में ऑफ सेम स्पीसीज। इसमें एक बात यहाँ पे लिखा हुआ है सेम स्पीसीज। जो एंथर होते हैं या फिर कोई स्पर्म होता है वो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। किसी दूसरे स्पीसीज के स्पर्म को हम लोग किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से फ्यूज नहीं करवा सकते, ना ही किसी दूसरे प्लांट के पॉलिन ग्रेन को किसी दूसरे स्पीसीज के प्लांट से हम लोग फ्यूज नहीं करवा सकते। तो इसमें लिखा हुआ है टू फ्लावर ऑफ सेम स्पीसीज ऑन टू डिफरेंट प्लांट्स। ठीक, अब इसमें क्या होगा? इसमें इस प्लांट, मान लीजिए इसमें दो प्लांट पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, जो क्रॉस पॉलिनेशन होगा इसमें दो प्लांट पार्टिसिपेट करेंगे और सेल्फ पॉलिनेशन में सिंगल प्लांट जो है पार्टिसिपेट करेगा। उसमें क्या हो रहा है? इसके पास क्या था? इसके पास था पॉलिन ग्रेन। ठीक,
यहाँ पे एंथर है, इसके पास पॉलन ग्रेन है, अब ये ट्रांसफर हो जा रहा है दूसरे पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, इसका एग्जांपल होगा ये क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन समझ में आया। 2 फ्लावर, एक फ्लावर एक ये 2 फ्लावर यहाँ पे पार्टिसिपेट हो रहे हैं, सेम स्पेसीज है, दोनों की स्पेसीज सेम है, मतलब एक ही पौधा है। मान लीजिए अगर गुलाब है तो ये भी गुलाब है, अगर ये सनफ्लावर है तो ये भी सनफ्लावर है। ये नहीं कि एक गुलाब है एक सनफ्लावर है, दो स्पेसीज में कभी नहीं हो पाएगा। सेम स्पीसीज होंगे ऑन 2 डिफरेंट प्लांट अलग अलग होंगे, तो ये हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो अब हम लोग बात करते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। जो पॉलिनेशन के एजेंट होते हैं, कौन कौन से वाहक होते हैं पॉलिनेशन के, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक, तो the pollen grains are transferred from the anther to the stigma by wind, nectar and water। ठीक, जो pollen grains होता है वो ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा पे, किसके थ्रू, विंड के थ्रू हो जाता है, इंसेक्ट के थ्रू हो जाता है और वाटर के थ्रू हो जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। जो पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट होता है वो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, बहुत सारे प्लांट को आप लोगों ने देखा होगा जिन फ्लावर के पास ब्राइटली कलर सेपल और पेटल होता है। ठीक, जो सेपल होता है वो लोग आप लोग जानते हैं ग्रीन कलर का होता है। ठीक, और जो पेटल होता है वो क्या होता है, ब्राइटली कलर्ड होता है। ठीक, जो ब्राइटली कलर्ड होंगे और जो सेंटेड होंगे, कैसे होता है, कलर्ड, सेंटेड एंड नेक्टर प्रोड्यूस प्लांट। ये जो इंसेक्ट वाला पॉलिनेशन होता है बेसिकली इन्हीं प्लांट पे होता है जो कलरफुल होते हैं, ज्यादा महकने वाले होते हैं और नेक्टर प्रोड्यूसर प्लांट होते हैं, जिनमें जो है नेक्टर बनाया जाता है। मींस जिसपे जो है कोई भी इंसेक्ट आसानी से आकर के बैठे, किसके लिए, नेक्टर के लिए। या मान लीजिए ब्राइटली कलर है, मींस पॉलिनेशन के लिए प्लांट क्या करते हैं, ब्राइटली कलर का उनका क्या होता है, सेपल्स होता है, वो अट्रैक्ट करता है। ठीक, अट्रैक्शन में हेल्प करता है, किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए उनका, इसीलिए ब्राइटली कलर का सेपल होता है। ठीक, तो ये कलर्ड होंगे, सेंटेड होंगे और नेक्टर प्रोड्यूसर प्लांट होंगे। अब वो नेक्टर को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके पास क्या आएगा, उसके पास बटरफ्लाई आ जाएगी, हनी भी आ जाएगी और अदर इंसेक्ट भी आएंगे, क्या करने के लिए, नेक्टर को सक करने के लिए। आप लोग जानते हैं जो बटरफ्लाई होती है वो नेक्टर को सक करती है। ठीक, जो नेक्टर को सक करेगी कौन, बटरफ्लाई। अब वो आई बैठी, अब क्या हुआ, उसके पैर में हुआ या उसके बॉडी में हो गया, क्या क्या फंस गया, क्या स्टक कर गया, एंथर का पॉलन ग्रेन स्टक कर गया। मान लीजिए कोई बटरफ्लाई आई और नेक्टर को सक करने लगी, तो उसके बॉडी में या उसके पैर में नेक्टर जो है फंस गया, अब वो वहां से उड़ गई। जब वो उड़ करके दूसरे प्लांट पे जाएगी, बैठेगी, तो जो नेक्टर था उसी के साथ चला गया था। अब नेक्टर जब वो दूसरे प्लांट पे बैठेगी, वो नेक्टर वहां पे क्या होगा, गिरेगा। ठीक, वो क्या होगा, गिरेगा। ठीक है, वहां से उसकी बॉडी से नीचे गिर जाएगा। मान लीजिए वो दूसरे प्लांट पे बैठी, उसके दूसरे फ्लावर पे बैठी, अब वहां पे जाकर के जो पॉलन ग्रेन था वो गिर गया, अब उसके स्टिग्मा पे गिरा, अब वो क्या करेगा, अब वो पॉलिनेशन करेगा। ठीक, तो ये होता है, इस तरीके से होता है इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन। किसमें होगा, कलर्ड, सेंटेड और नेक्टर प्रोड्यूस करने वाले प्लांट में होगा। इसका एग्जांपल होता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जिसको चाइना रोज भी कहा जाता है। ठीक, इसका फुल नेम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जिसको चाइना रोज कहा जाता है और हिंदी में गुलहड़ कहा जाता है। ठीक है, गुलहड़ का पौधा आप लोगों ने फूल देखा होगा, बहुत ही नॉर्मली हर घर में पाया जाता है लगभग, तो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस उसको आप लोग देख सकते हैं। फिर रोज गुलाब होता है और मैरीगोल्ड होता है, इसमें क्या होता है, पॉलिनेशन होता है नेक्टर के थ्रू। जितने भी प्लांट हैं जो सेंटेड होते हैं, कलरफुल होते हैं, उनमें जो है वेक्टर क्या है, इंसेक्ट ही है। ठीक, एजेंट क्या है, इंसेक्ट ही है। अब बात करते हैं पॉलिनेशन बाय विंड। विंड का मतलब हवा के थ्रू। ठीक, अब हवा से भी पॉलिनेशन होता है। हवा उड़ी, उसके साथ क्या हुआ, पॉलन ग्रेन उड़ गया, अब वो जाकर के हवा से इसके साथ उड़ रहा है, कोई दूसरा फ्लावर रास्ते में मिल गया उसको, वहां से जाकर के वो अटैच हो गया। ठीक, तो ये किसमें होता है, ये होता है जो लाइटली होते हैं, जो हल्के पौधे होते हैं। ठीक है, हल्के पौधे होते हैं, जैसे किसमें, एग्जाम्पल माइज है और ग्रास है और राइस है। ठीक, इन सब का जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो बहुत ही लाइटली कलर का होता है और बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब हवा उड़ा, हवा बही खूब तेज, उसी के साथ जो है पॉलन ग्रेन्स उड़ गया, अब जाकर के स्टिग्मा से अटैच हो गया। ठीक, तो ये होता है विंड के थ्रू। अब पॉलिनेशन बाय वाटर, अब वाटर से पॉलिनेशन हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो पौधा कहाँ पाया जाएगा, पानी में पाया जाएगा। मीन्स जितने भी एक्वाटिक प्लांट होते हैं उनमें ज्यादातर पॉलिनेशन किससे होता है, वाटर के थ्रू होता है। अब इसमें पॉलन ग्रेन कैसा होता है, एक्वाटिक प्लांट के पॉलन ग्रेन्स आर वैक्सी, जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो कैसे होंगे,
वैक्सी होंगे। आप लोगों ने मोम देखा है, उस तरीके से उनका पॉलन ग्रेन्स होगा। वो क्या होगा, लाइट होगा, हल्का होगा एंड इजिली फ्लोट ऑन वाटर। उसके पास क्वालिटी है, वो वैक्सी है और लाइट है और इजिली क्या कर रहा है, वो पानी पे तैर सकता है। ठीक, अब ये किस में होता है, हाइड्रिला में होता है और वेलिस्नेरिया में होता है। ठीक, ये किस में होगा, हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया में होगा। ठीक है, तो पॉलिनेशन किस किस से होता है, इंसेक्ट से होता है, विंड से होता है और वाटर